देखो अटैक तो हमें पाकिस्तान के जनरल मुनीर पे करना था, लेकिन हमारी बीजेपी ने सेल्फ कॉल किया, मतलब इंडिया के जनरल पे एयर स्ट्राइक किया। कैसे? अरे कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट करके। 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान, गरीब परिवार। क्योंकि हम बटे थे इसलिए कटे थे। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तुम सोच के देखो, हम 2025 में जी रहे हैं, जहाँ एक तरफ हम बात करते हैं वन नेशन वन लॉ, वही दूसरी तरफ हम कास्ट सेंसस करके देश को अलग करने पे लगे हुए हैं। एक तरफ था ब्रिटिशर्स जो रिलीजन के नाम पे देश को बांटा, फिर आया कांग्रेस जिन्होंने भी रिलीजन के नाम पे खेला, फिर बीजेपी ने रिलीजन के नाम पे खेला, और अभी बीजेपी और एक स्टेप आगे जा रही है कास्ट में बांटने के लिए लोगों को। और ये कास्ट सिर्फ हिंदुज़म में नहीं है, मुस्लिम्स में भी कास्ट है, तो इसको भी याद रखना। देखो अगर हम बात करें इंडिया में ये जो कास्ट सेंसस है वो हर साल होता है, मतलब हर 10 साल में होता है, जितनी बार भी सेंसस होता है। लेकिन उस टाइम पे फुल कास्ट सेंसस नहीं होता, मतलब सिर्फ एसटी और एससी का कास्ट सेंसस होता है। जो सेंसस होता है एवरी 10 ईयर्स में, उसके साथ साथ ये जो फुल कास्ट सेंसस है जो 2025 में जिसको अनाउंस किया गया ये साल ही, ये इस तरह के सेंसस लास्ट 1931 में हुआ था, जब इंडिया के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश सब साथ में थे, उस टाइम पे हुआ था। सो देखो उस टाइम के अगर हम नंबर्स की बात करें तो हमारे पास नंबर्स अवेलेबल हैं, नंबर्स स्क्रीन पे देख सकते हो। फिर इसके अलावा भी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उन्होंने भी 2011 में ये प्रपोज किया था कास्ट सेंसस का, फुल कास्ट सेंसस का, लेकिन जो एवरी 10 ईयर्स में जैसे कास्ट सेंसस होता है उसके साथ ये इंक्लूड नहीं था। इसके लिए एक अलग बॉडी थी, उन्होंने कास्ट सेंसस करवाया था, फुल कास्ट सेंसस इंक्लूडिंग जनरल ओबीसी। बट इसका जो डाटा है उसको कभी रिलीज़ नहीं किया गया है पब्लिकली। इसका रीज़न ये बताया जाता है कि इसमें पॉलिटिक्स हो सकता है, दूसरा ये डाटा जो है वो मिसलीडिंग है, वो करेक्टली कलेक्ट नहीं किया गया है, एंड इसी वजह से ये डाटा कभी भी रिलीज़ नहीं किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस। एंड इस बार बीजेपी इसको कंडक्ट करवाएगी, देखो ये डाटा रिलीज़ होता है कि नहीं। खैर जिस तरफ हम एक तरफ बात करते हैं कि इंडिया में वन नेशन वन लॉ होना चाहिए, इस चीज़ की बात करते हैं, और एक तरफ हम कास्ट सेंसस कर रहे हैं, रिजर्वेशन दे रहे हैं। मतलब तुम सोच के देखो, किसी एक कम्युनिटी को 5000 साल पहले कुएं से पानी नहीं पीने दिया गया था, उसका बदला 5000 साल बाद के जनरेशन्स के साथ लिया जा रहा है। मतलब तुम एक जो तुम्हारे साथ इंजस्टिस हुआ था उसको उसका जस्टिस करवाने के लिए तुम आज किसी और के साथ इंजस्टिस कर रहे हो। किसी ने ज़्यादा मार्क्स अपने एग्ज़ाम में अपने मेहनत से लिया है, लेकिन उसको डिजर्विंग होते हुए भी उसको नहीं मिलता है सीट्स। तो ये किस तरह का सोशल जस्टिस है? एक इनजस्टिस को जस्टिस दिलवाने के लिए तुम दूसरे के साथ इनजस्टिस कर रहे हो। अगर चलो मान लो रिजर्वेशन करना ही है तो रिजर्वेशन वेल्थ बेस होना चाहिए, ताकि जिसको एक्चुअल में नीड है उसको रिजर्वेशन मिले, ना कि किसी का बाप टीचर है, किसी का बाप प्राइवेट के बेटे को भी रिजर्वेशन मिल रहा है, दूसरा किसी का बाप दूसरे की दुकान में काम करता है, वो जनरल कास्ट का होते हुए भी उसको मतलब वो जनरल कास्ट का है फिर भी उसको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। तो अगर रिजर्वेशन करना है, जस्टिस करना है, प्रेजेंट में जस्टिस करना है, तो जिसको नीड है उसको जस्टिस दिलाओ भाई। हाँ सही ना। खैर
गवर्नमेंट का क्या है, जहाँ कोई भी गवर्नमेंट हो रिस्पेक्टिव ऑफ बीजेपी कांग्रेस, सबको वोट चाहिए एंड बस अपने वोटर्स को खुश करने के लिए है सारा कुछ। खैर तुम क्या सोचते हो, अपने राय मुझे जरूर बताना। और ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग इंडिया के ब्रेन्स इंडिया छोड़ के जाते हैं, यूएसए जाते हैं। इसकी वजह से चाइना हमसे 30-40 साल आगे है। और अगर ये रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में आ जाए फिर तो वाला है, पैकिंग करना स्टार्ट कर दो, बाय।